हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हम लोग को दंड दे, प्रशासन हम लोग को तंग ना करे। लॉकडाउन ने मजदूरों की परेशानी बढ़ा दी है। मजदूर पैदल ही अपने घर की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन रास्ते में भी इन मजदूरों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, परेशानी उठानी पड़ रही है। कहीं प्रशासन इन्हें रोक लेता है तो कभी इन्हें इनके घर भेजने का आश्वासन भर ही दिया जाता है। मजदूर सब्र करके बैठे थे, लेकिन जब मजदूरों के सब्र का बांध टूटा तो देखिए यमुनानगर में क्या हुआ। जरा एक बार इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें गवाही देने के लिए काफी है कि सिस्टम के लिए आम आदमी क्या है। ये किसी हंगामे की तस्वीरें नहीं है, न ही इन लोगों का पुलिस से कोई बैर था, बस थोड़ी नाराजगी थी सिस्टम से। इस तस्वीर की पूरी जानकारी आपको दें उससे पहले ये बता देते हैं कि ये भीड़ किन्हीं पेशेवर हमलावरों की नहीं थी। ये तो वो प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन ये घर नहीं जा सकते। इन्हें यहाँ रोकने के पीछे आप सुरक्षा समझ लीजिए या फिर साधनों की कमी, लेकिन ये तो साफ है कि इस लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर बेबस हो गए हैं। ये अपने परिवार के साथ अपने घर जाना चाहते हैं और जब इन्हें रोका जाता है तो तस्वीर कुछ ऐसी ही निकलकर सामने आती है। मजदूर घर जाने के लिए परेशान है। प्रशासन जब इनकी नहीं सुनता और जब ये मजदूर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं तो पुलिस लाठियां भांज देती है। ये मंजर तो हरियाणा के यमुनानगर का है, लेकिन ये मजदूर पंजाब और चंडीगढ़ से हैं। दरअसल देश में लगे लॉकडाउन के बीच भूख और बेरोजगारी इन मजदूरों को अब इन्हें अपने गृह जिले की तरफ ले जा रही है, लेकिन साधन न होने की वजह से ये मजदूर पैदल ही घरों के लिए निकल पड़े। ये प्रवासी मजदूर अपने परिवार के साथ पंजाब और चंडीगढ़ से देश के अलग अलग राज्यों में अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें यमुनानगर के करेड़ा खुर्द गांव में रोक दिया गया। इन्हें गांव के सरकारी स्कूल में ठहराया गया, जहां पहले से ही प्रवासी मजदूर ठहरे हुए थे। ये लोग अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन जब सरकार ने इनकी नहीं सुनी तो ये हाईवे पर निकल आए और हाईवे को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पहले तो इन मजदूरों को समझाया गया, लेकिन जब मजदूरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पुलिस ने इनकी परेशानी को समझे बिना इन पर लाठियां भांज दी। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि इन्हें बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाता। लॉकडाउन में इनकी नौकरी चली गई, काम छिन गया, जितना पैसा जमा था वो इन 2 महीनों में पूरी तरह से खत्म हो गया। राशन वाला इन्हें राशन नहीं देता, तो ऐसे में ये वापस अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें वापस भी नहीं जाने दिया जा रहा। सर हम लोग को जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, इस करके बॉर्डर पार करने नहीं देते हैं। और जो बंदे चोरी छुप के पास भी कर रहे हैं तो उन लोगों को भी इधर लाके छोड़ दिया जा रहा है। इसी कारण हम लोग जाम किए सर। माना था कि कंपनी लॉकडाउन हुए 2 महीने से ज्यादा हो गया कि बंदे कहाँ से खाएंगे, इधर उधर से पैसे लेकर के। मान कितने बंदे तो आए हुए गांव से 5 दिन हुआ था, वो कहाँ से खाएंगे। जो महीने दिन कमाया था परिवार को भी देखना पड़ता है, उसमें पैसे भेज दिए, जो बचा 2 महीना खाया। राशन वाले बोलता है राशन नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करें। सरकार जब हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को जाने दे, प्रशासन हम लोग को तंग ना करे बस। तो अभी बसें जा रही, जैसे यहाँ से कुछ नहीं जा रहा है, बसें जाती तो हम लोग का शौक है करने का। जब इन्हें स्कूल में बने शेल्टर होम में ठहराया गया था तो प्रशासन की तरफ से वादा किया गया था कि इन्हें इनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाएगा, लेकिन जब प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया तो इन मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। बस फिर क्या था, सभी मजदूर हाईवे को जाम करके बैठ गए। फिर जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जब इस मामले में एसपी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कभी कभार मामला गर्म हो जाता है, हालांकि सभी को समझाकर रास्ता खुलवा दिया गया है। काफ़ी टेंशन है, सब लोग चाहते हैं अपना घर जाएं, तो कई बार उससे कुछ गर्मा गर्मी हो जाती है। थोड़ा सा आज सामने आया था, लेकिन उनको फिर समझा बुझा के हमने वापस शेल्टर होम में अंदर कर दिया। एसपी साहब, अगर आपने तस्वीरें देखी हैं तो इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है
कि जो रुख यहाँ पुलिस ने अख्तियार किया वो समझाने वाला तो कतई नहीं था। और अगर आपको किसी ने इन तस्वीरों से रूबरू नहीं करवाया, अगर आप इन तस्वीरों को नहीं देख पाए, तो हम आपको इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। प्रवासी मजदूर पहले ही परेशान है। प्रशासन की अनदेखी से इन मजदूरों में गुस्सा भी पनप रहा है और जब ये गुस्सा बाहर आता है तो प्रशासन लाठियां भांजनी शुरू कर देता है। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय की रिपोर्ट।